जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता तुलसी का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए आज हम एकादशी के पारण में सुनी जाने वाली माता तुलसी के जन्म से लेकर भगवान विष्णु को पति रूप में पाने तक की संपूर्ण कथा को सुनते हैं। धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद के साथ रहती थी। दीर्घकाल का समय बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि कब दिन बीता कब रात बीती। तब राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने हास विलास में विलग होना चाहा, परंतु उनकी पत्नी माधवी अभी तक तृप्त न हो सकी, अतः उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उनके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लगन और शुभ ग्रह का संयोग था। शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से उस कन्या का जन्म दिया। उस कन्या का मुख ऐसा था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे और उसके होठ पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे। उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। उसके शरीर का वर्ण श्याम था। उसके सुंदर केश थे मानो वट वृक्ष को घेर कर शोभा पा रहे हों। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रहे थे। वह सभी सुंदरियों में अलग ही दिखाई देती थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ थे। अतः विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधराते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात देवी हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्रीवन को प्रस्थान कर गई। वहां रहकर वह दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चय उद्देश्य यह था कि वह स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हों। ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती, जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती, वर्षा ऋतु में वह आसन लगाकर खुले में बैठी रहती। जल की धाराओं को निरंतर सहन करना उसके लिए सहज का काम हो गया था। हजारों वर्ष तक वह फल और जल पर रही। फिर हजारों वर्ष तक केवल वह पत्ते चबाकर रहने लगी। आगे के हजारों वर्ष तक केवल वायु के आधार पर अपने प्राणों को टिकाकर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया। वह बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्री का आश्रम में आए। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे तुलसी, तुम अपना मनोअभिलक्षित वरदान मांगो। तो तुलसी ने कहा कि हे पितामह, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे आप सहज ही जानते हैं। अब आपके सामने मुझे किस बात की लज्जा। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेयसा सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत रहती थी।
उस परम सुख से अभी मैं तृप्त भी नहीं हुई थी कि एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष में आकर मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न होगी। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे आकर के कहा कि हे देवी, तुम भारतवर्ष में जाकर के तपस्या करो, ब्रह्मा तुम्हें वरदान देंगे जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मैंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर मैं पैदा हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब मैं फिर से पति रूप में पाना चाहती हूँ। बस यही मेरी अभिलाषा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। उसका नाम शंखचूड़ है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी समता कर सके। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे सुंदरी, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा। संपूर्ण विश्वों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ निरंतर आनंद भोगोगी। ब्रह्मा की यह अमर वाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। उसके मन में अपार हर्ष पैदा हो गया। तुलसी ने कहा कि हे पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहती हूँ। दो भुजाओं से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्मुख श्री विष्णु के लिए नहीं है। परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओहो, वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए। आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, तुम्हारे प्रति भगवती राधा षोडशो अक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय हो जाओगी। भगवान गोविंद के लिए तुम जैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा है। इस प्रकार कहकर जगन्दाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडशो अक्षर मंत्र बता दिया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजा की संपूर्ण विधि भी बताई। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना करी। उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया। तब एक समय की बात है, वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्न में आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। स्वप्न में ही तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ। यूं स्वप्न देखने के बाद तुलसी जाग कर विलाप करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत करने लगी। उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्री वन में आगमन हो गया। जेगीशव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया।
सर्व मंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी उसे अभिलषित वर दे चुके थे। उन्हीं की आज्ञा से वह वहां आया था। तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। वर्ण ऐसा था मानो श्वेत चंपा हो, रत्न में अलंकारों से सुसज्जित था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शारदीय कमल हो। दो रत्न में कुंडल उसके गंडल स्थल की छवि बढ़ा रहे थे। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुग्ध कर देने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर सवार था। शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया। लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नुपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। मणि से निर्मित करधनी सुंदर शब्द कर रही थी। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। कानों में रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल पहने हुआ था। रत्नों से निर्मित हार उसके वक्ष स्थल को सुशोभित कर रहे थे। कंकण, केयूर, शंख, अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रहे थे। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत ही प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में स आदर की पात्र हो। तब तुलसी ने कहा कि हे महाशय, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आई थी, परंतु आप कौन हैं? तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता। वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वह वस्तुतः विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए यह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो यह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीप, मल आदि अनेक प्रकार के दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त जनित दोष युक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपिणी स्त्री का सृजन किया। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है, अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। तुलसी शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर चुप हो गई। तब शंखचूड़ ने तुलसी से कहा कि हे देवी, तुमने जो कुछ भी कहा है वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी कुछ संन्यास मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और अवास्तव स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती है, पर एक को प्रशस्त कहते हैं तो दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये 5 देवियां सृष्टि सूत्र है, सृष्टि की मूल कारण है। इन आद्य देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव स्वरूपा कहलाती है। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें से एक मैं था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ।
तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। ये जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी तो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो। इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया तब तुलसी कहने लगी। उस समय तुलसी का मन संतुष्ट था। उसके मुख पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। जब शंखचूड़ और तुलसी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी ब्रह्मा जी वहां आए और बोले कि हे शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे तुलसी, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा लेती हो? देवता, दानव, असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वाराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनुसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, कर्दम के पास देहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना, धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती पत्नी बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूड़ भी इस शरीर को त्याग करके पुनः बैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। तब भगवान नारायण कहते हैं कि शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी पुनः अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद से रहने लगा। अपनी चिर संगिनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंद में जीवन बिताते हुए राजा अधिराज शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक भोग भोगा। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छीन जाने के बाद देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई। अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी सारी स्थिति बता करके करुण विनती करने लगे। तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ में गए। बैकुंठ ऐसा धाम है, वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं होता। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम ही श्रेष्ठ है। वहाँ पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मा आदि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीतांबर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वरमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थी। प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे हुए थे। द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि के भवन में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देव, ऋषि और पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान ही था। सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। भगवान श्री हरि अनुपम शोभा के मध्य भाग में विराजमान थे, मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला से उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा रहा था। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही थी। लक्ष्मी के कर कमल से प्राप्त सुवासित तांबूल प्रभु भक्षण कर रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चंवर ढुला रही थी।
ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा आदि सभी देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के साथ उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई, आंखों से आंसू बहने लगे। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने अपनी परिस्थिति निवेदित करी। श्री हरि सर्वज्ञ एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित थे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनके मुख पर मुस्कान छा गई। तब भगवान श्री हरि बोले कि हे ब्राह्मण, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृतांत से मैं पहले से ही परिचित हूँ। यह वृतांत प्राचीन इतिहास के रूप में परिणित है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समय पुण्यप्रद इतिहास को तुम सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध एक गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होना पड़ा। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा को रोक लिया और कहा कि वत्स रुके रहो, मत जाओ। कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा कि हे राधिके, धैर्य रखो। यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व में पहले से ही निश्चित था। बलशाली योगेश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलो। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करेंगे। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवच को कंठ में सदा धारण किए रहता है। जब तक शंखचूड़ के कंठ में कवच रहेगा, कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो पाएगा। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे उसका कवच दान में मांगूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह भी मैंने उसको वरदान दे रखा है। उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चय कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी चिरप्रिया है। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं लगेगा। उस समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब अपने अपने लोक को चले गए। नारायण कहते हैं कि उसके बाद ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके सम उसी क्षण अपने स्थान को चले गए। देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी आसन जमा करके बैठ गए। गंधर्व राज चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूध बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ शंखचूड़ के नगर में गया। दानव राज की पूरी अमरावती बड़ी ही श्रेष्ठ थी। कुबेर का नगर भी उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन की और चौड़ाई 5 योजन की थी। स्फटिक मणि के समान रत्नों से वह बना हुआ था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयों और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। उसमें सैकड़ों सुंदर सुंदर सड़कें मणि में से युक्त थी। ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित हो रहे थे, जिनमें अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी हुई थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। उसके बाद चित्ररथ ने शंखचूड़ को भगवान शंकर का संदेश सुनाया।
चित्ररथ ने शंखचूड़ से कहा कि हे राजन, मैं शंकर का भेजा हुआ दूत हूँ, मेरा नाम चित्ररथ है। शंकर की कहीं बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ। कृपया करके आप भगवान शंकर के संदेश को सुनिए। अब आप देवताओं का राज्य उन्हें पुनः लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्प भद्रा नदी के तट पर बैठे हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। तब शंकर भगवान के दूत की बात सुनकर शंखचूड़ मुस्कुराता हुआ बोला कि अरे दूत, मैं कल प्रातः काल चलूंगा, तुम अभी जाओ। तब दूत वट के नीचे वापस आया और भगवान शंकर के पास आकर शंखचूड़ की बात कही। इतने में ही योजना के अनुसार कार्तिकेय शंकर भगवान के पास आए। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विंकमन अनेक भगवान शंकर के दूत और गण वहां आ गए। साथ ही तीखे ढाड वाले कोटरा केठवी सम-8 भुजा से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहां आ गई। दूत के चले जाने के बाद शंखचूड़ अंतःपुर में गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालू सूख गए, उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में बोली कि हे नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, आप विराजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक आपको देखना चाहती हूँ। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम प्रहर में एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष थे। तुलसी की बातें सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया। फिर उसके बाद उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे कि हे प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक, मंगल सभी काल के अधीन हैं। समय अनुसार वृक्ष उगते हैं, उन पर शाखाएं फैलती है, पुष्प लगते हैं और फल आते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता है। बाद में काल के प्रभाव से फूल, फल वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समय अनुसार ही उनकी अंतिम घड़ी भी आती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठाती देवी भगवती प्रकृति है। उन्हीं को तष्टा, पाता और संघर्ता कहते हैं। केवल उन्हीं में काल को नचाने की योग्यता है। उन्हीं को परब्रह्मा, परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था कि इतने में ही सायंकाल का समय हो गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ शैया बिछी थी। वह उस पर सो गया। भांति भांति के वैभवों की बात उसके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रतन का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भांडीरव वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। नारायण कहते हैं कि शंखचूड़ श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्ममुहूर्त में ही अपनी पुण्यमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्यागे, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर, उज्जवल तिलक लगाकर, फिर इष्ट देवता का वंदन करके प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमय होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा मोती, मणि, हीरे भी अपने गुरुदेव और ब्राह्मणों को सेवा में समर्पित किए। वह अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों से बांटने लगा। उस समय हजारों वास्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर, असंख्य गांव ब्राह्मणों को दान में दे दिए। उसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर
उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष, हाथी, घोड़े, वाहन सभी सौंप दिए। उसने सम कवच पहन लिया और हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सभी सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी, 10,000 रथ, 3 करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी, त्रिशूलधारी वीर सेनाओं को साथ में ले लिया। इस प्रकार शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अश्वहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेना अध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अश्वहिणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। उसके बाद शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार होकर गुरुवरों को आगे कर भगवान शंकर की सेवा में चल पड़ा। पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्य के भांति दैदीयमान हो रहा था। वे योगासन में मुद्रा लगाकर के बैठे हुए थे। शंखचूड़ भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके समीप जाकर के बैठ गया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ से कहा कि हे शंखचूड़, यदि तुम अपनी दैत्य सेना को बचाना चाहते हो, अपनी संपत्ति का विनाश नहीं चाहते, तो तुम देवताओं को उनका लोक उन्हें वापस सौंप दो। तब शंखचूड़ ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं कहा जा सकता। तब शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य कहा है, लेकिन एक राज्य को अपना अधिकार बढ़ाने का हक है। मैंने बड़े ही धर्म पूर्वक देवताओं से युद्ध करके उनके लोक को पाया है। अगर आप उनके लोक को पुनः चाहते हैं तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। उसके बाद शंखचूड़ अपने मंत्रियों के साथ उठकर वहां से चला गया। दानवराज शंखचूड़ ने जाने से पहले भगवान महादेव को मस्तक झुकाकर के प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इधर सेनापति शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र भी युद्ध करने लगे। दंभ के साथ चंद्रमा की, कालसव के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालकेय के साथ कुबेर की, मैं के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकक के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरण की, घृतभ्रष्ट के साथ बुध की, रक्ताक्ष के साथ शनिचर की। इस प्रकार एक देवता और एक दैत्य आपस में युद्ध करने लगे। इस तरह देवताओं और दैत्यों में कई हजार वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इस तरह शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीत रहा था न हार रहा था। कभी समय अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रख कर रथ पर विश्राम कर लेता तो कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रख कर वृषभ पर आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कच्चूमर निकल गया। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके युद्ध भूमि में आए और दानव राज शंखचूड़ से कहने लगे कि हे राजन, मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूरी करो। मैं निरीह, त्रसित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा करो, तभी मैं तुमसे दान मांगूंगा। तब शंखचूड़ अत्यंत प्रसन्न होकर बोला कि हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहेंगे मैं वही चीज आपको दान में दूंगा। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस ब्राह्मण ने कहा कि हे शंखचूड़, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच दान में चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने उसी समय अपना दिव्य कवच उतारकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को दे दिया।
फिर वे ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बना कर के तुलसी के पास गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया और शंखचूड़ के वेश में श्री हरि उनके पास गए और बोले कि हे तुलसी, मैं युद्ध में जीत कर के आया हूँ। यह सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ रमण करने लगी। जैसे ही तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, ठीक उसी समय शंकर भगवान ने शंखचूड़ पर श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर उसके ऊपर चला दिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्यकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि हो। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल के तेज में चक्र के समान तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दोनों ही उठा सकते थे, अन्य किसी के मान का तो वह था ही नहीं। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता, सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ को दे मारा। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, उसके बाद वह शंखचूड़ के ऊपर जाकर के गिरा। उसके गिरते ही तुरंत उस दानवेश्वर तथा उसका रथ दोनों जलकर भस्म हो गए। दानव शंखचूड़ के शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह 2 दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में ही अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से नीचे आया। उस रथ में असंख्य गोपियां बैठी हुई थी। शंखचूड़ उस पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थान कर गया। उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ अपना मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसके बाद वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बना। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थ में माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। वहाँ अमंगल दूर भाग जाता है। उधर शिव को शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित अपने लोक को चले गए। अपना राज्य पा लेने के बाद देवताओं में भी हर्ष की सीमा नहीं थी। स्वर्ग में देवता दुंदुभियां बजा रहे थे। गंधर्व और किन्नर यशोगान कर रहे थे। भगवान शंकर के ऊपर कोटि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शंकर की प्रशंसा करी। नारायण कहते हैं कि भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लिया और फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके तुलसी के घर पहुंचे और उसके साथ रमण करके तुलसी का सतीत्व भंग किया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु का एकमात्र कारण तुलसी के सतीत्व का भंग होना था। उधर जैसे ही शंखचूड़ की मृत्यु हुई, इधर भगवान श्री हरि अपने पूर्ववत रूप में आ गए।
अपने पति के स्थान पर भगवान श्री हरि को देखकर तुलसी ने कहा कि बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रही, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। लीला करते समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कामदेव हो। रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा हुआ था। उनके दिव्य शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर वह बोली कि हे नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसीलिए आप इतने निष्ठुर हो गए। आपने छल पूर्वक मेरे सतीत्व को भंग किया और मेरे स्वामी को मार डाला। आप निश्चय ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। हे देव, अब आप पाषाण रूप में हो जाओ। अब मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाओ। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों में आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्व वचनों को समझाते हुए बोले कि हे भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह सुख पूर्वक गोलोक में गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें देना चाहता हूँ। हे रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्य को सदैव पुण्य देने वाली होगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। हे वरानने, देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुम प्रधान मानी जाओगी। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल तथा गोलोक, सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडरी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन तथा माधवी, केतकी, कुंद, मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। वहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। हे वरानने, तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता वास करेंगे और मैं भी वहीं रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और समस्त यज्ञों में दीक्षित होना माना जाएगा। हे साध्वी, हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाएगी। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ होगा। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र गंगा जल के साथ डाला जाएगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाएगा। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों के फल को पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह सीधे विष्णु लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रख कर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस
प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभी पाक नरक में जाएगा, वहां दीर्घ काल तक वास करेगा। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाएगा तो वह अवश्य ही विष्णुलोक का भागी होगा। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याकाल, रात्रि दोनों संध्याएं, ऐशोच के समय, रात में सोने के बाद, बिना नहाए धोए, इन समय में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ेंगे वे मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को काटेंगे, इतना भारी पाप लगेगा। हे साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देवा अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र माना जाएगा। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु के चरणों में अर्पित तुलसी पत्र धोकर दूसरे कार्य के लिए भी शुद्ध माना जाएगा। गोलोक निरापद धाम है। तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी दह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठाती देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर 4 समुद्र की पत्नी होगी। वह समुद्र मेरा ही अंश है। तुम महासाध्वी बैकुंठ में मेरे सन्निकट वास करोगी। तुम लक्ष्मी के समान वहां विराजमान रहोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा। 4 चक्र होंगे जो वनमाला से विभूषित होगा। वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे और वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी। ऐसी नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र, गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता था, तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी होता था। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे 8 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर की ओर चलने लगा तो फिर से कन्या बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा तो कोई भाई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आसपास क्या दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, अंधेरा होने वाला था। तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि रात होने वाली है। ऐसे समय में इस कन्या को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी। उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। जब से तुलसी घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगाकर के उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत करो, मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याने आएंगे।
आप तो मेरे ब्याह की तैयारियां करो। उसके बाद कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ बाबा आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा इसी तरह अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। हे माँ तुलसी, जैसे आप ब्राह्मण दंपति के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर।